के जाले ना उतारना, यानी मकड़ी के जाले अगर आप साफ नहीं करेंगे तो आप यकीन जाने कि आप गरीब ही रह जाएंगे। मैंने ये जो 14 असबाब गिनाया है, सवाली को खाली हाथ लौटाना, घड़े से मुंह लगाकर पानी पीना, घर में गंदगी रखना, बिस्तर पर खाना खाना, सूरज के निकलने के बाद सोना, टूटे बर्तनों में खाना खाना और खाने के बर्तन गंदे रखना, और कुरान ना पढ़ना, पानी बगैर ढके रखना, मेहमान आने पर बुरा मानना, बुरे ख्यालात सोचना, औलाद को गाली देना, अंधेरे में खाना खाना, मकड़ी। यानी आज लोग गरीबी में जी रहे हैं और बोलते हैं मैं गरीब हूँ, मैं कैसे अमीर बन जाऊँगा, मैं कैसे अमीर बनूँगा। 14 असबाब हैं जो मैं आपको गिनाते हुए जा रहा हूँ। अगर आपको अमीर बनना है तो इन जो मैं तरीक़ा बता रहा हूँ, इन तरीक़ों को आपको छोड़ना है और आपको इन तरीक़ों से बाज आना है। क्या है 14 असबाब है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो 14 असबाब हैं क्या? तो आप देखें, पहला असबाब यह है कि सवाली को खाली हाथ लौटाना। यानी अगर आपके घरों पर कोई मांगने आ रहा है तो आप उसको बिला झिझक उसको वापस ना लौटाएं, उसको हकीर ना समझें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। और दूसरा क्या है? दूसरा, घड़े से मुंह लगाकर पानी पिया। यानी जब भी आप पानी पीने के लिए रहें तो खड़े होकर घट घट की पानी ना पिए, या मुंह में लोटा लगाकर पानी गिलास में निकाल कर पानी पिए। और तीसरी चीज़ क्या है? घर में गंदगी रखना। यानी ये जो घर में गंदगियाँ रखते हैं, इसको आप बाहर फेंके, हमेशा घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि ये भी गरीबी के असबाब में से है। और चौथी चीज़ ये है कि बिस्तर पर खाना खाना। बिस्तर पर खाना खाना। अब आप कहेंगे मैं खाना कहाँ खाऊं अगर बिस्तर पर ना खाऊं? अरे भाई, खाना खाने के लिए एक जगह मुतय्यन कर लीजिए, या तो जगह मुतय्यन नहीं है तो आप कहीं पर बैठे, वहाँ पर दस्तरखान बिछाएं, उसके बाद उस पर खाना खाएं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी बैठकर खाना खा लें। उसके बाद सूरज निकलने के बाद सोना। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि वो सूरज निकलने के बाद भी बहुत लेट तक सोए हुए रहते हैं, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये गरीबी के असबाब है। और जो रिस्क बटने की जो टाइम है वो फजर के बाद है, क्योंकि फजर के बाद फरिश्ते रिस्क लेकर आते हैं। अगर आप सोए रहेंगे अपने घरों में, नमाज फजर नहीं पढ़ेंगे, तो बताइए वो फरिश्ते घूम जाएंगे कि रहेंगे? ये है। उसके बाद एक असबाब और देखें, टूटे बर्तनों में खाना खाना। अगर आपके पास बर्तन है तो आप टूटे में खाना खाएंगे भाई? आप अच्छा बर्तन ले, उसमें खाना खाएं, टूटे हुए में? ये भी गरीबी के असबाब हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं, इसको छोड़ दें। उसके बाद खाने के बर्तन गंदे रखना, यानी खाना खाकर उसी तरीके से बर्तन छोड़ देना। ये भी गरीबी के असबाब हैं। आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले खाना खाएं, फ़ौरन अपने प्लेट को धो दें। ये भी गरीबी के असबाब में से एक असबाब है। उसके बाद क्या करना है? कुरान ना पढ़ना। यानी घरों में कुरान पाक रखा गया है, उसके बाद भी लोग सो रहे हैं, कुरान पाक पढ़ नहीं रही हैं, तो ये भी गरीबी के असबाब है। अगर आप रोज़ाना अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत करेंगे, सुबह सवेरे उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके घरों में बेशुमार दौलतें आएंगी। कितने बेशुमार दौलतें आएंगी। उसके बाद बगैर पानी, बगैर ढके रखना। यानी जो पानी आपने रखा है उसको खुले रख देना रात भर, तो ये भी गरीबी के असबाब में से एक असबाब है कि पानी को आप ढक कर रखें। आपको पानी को खुला नहीं रखना है। देखें, उसके बाद मेहमान आने पर बुरा मानना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर मेहमान आते हैं तो बुरा मानते हैं, तो ऐसा ना करें आप। अगर मेहमान आ रहे हैं तो आप मेहमान के आने पर बुरा ना, क्योंकि वो 40 दिन की बरकतें लेकर आते हैं आपके घरों पर, वो अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं, तो आप उनके ऊपर नाराज़ ना हो। और बुरे ख्यालात सोचना, यानी अपने दिमागों में हमेशा बुरे ख़यालात लाना और दूसरों की बुराइयां करना, ये भी गरीबी लाती है आपके घरों में। अगर आप अमीर बनना चाहते तो इन तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, औलाद को गाली देना। यानी जो आपके घर में औलाद है, भाई है, बेटा है, माँ है, बाप है, और बड़े अब्बू, छोटे अब्बू, जितने भी हैं, इन तमाम लोगों को गालियाँ देना, तो ये भी घर में गरीबी लाने के असबाब में से। यानी अगर आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे अगर ये तमाम चीज़ें आपके घरों में रहेगी। और एक चीज़ और देखें, अंधेरे में खाना खाना। यानी
अंधेरे में बहुत सारे लोग हैं लाइट रहने के बावजूद अंधेरे में बैठकर खाना खाते हैं। ये भी ना करें, उजाले में बैठकर खाना है। और मकड़ी के जाले ना उतारना, बहुत घरों में देखा जाता है कि वो साफ़ सफाई नहीं करते हैं। और आपने तो सुना भी होगा, बहुत बाज़ लोग ऐसे आज लोग कहते हैं कि घरों में इतने जाले हैं, इतने जाले पड़े हुए हैं, आपके घरों में बरकतें नहीं आएंगी। तो वही चीज़, मकड़ी के जाले ना उतारना। ये जो मैंने 14 असबाब आपको गिनाए हैं, आप लोग ध्यान से इसको अपने कापियों में नोट कर लें, और नोट करने के बाद ध्यान रखें ये तमाम चीज़ें आप छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला आप कुछ ही दिनों में अमीर हो जाएंगे, आपके घरों में रिस्क आने लगेगा। वो चीज़ें क्या हैं, आइए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ वो चीज़ें क्या हैं। सवाली को खाली हाथ लौटाना, आप कलम कापी लेकर बैठें और इसको लिखना शुरू करें। सवाली को खाली हाथ लौटाना, खड़े घड़े से मुंह लगाकर पानी पीना, यानी लोटे से मुंह लगाकर पानी पीना, घर में गंदगी रखना, बिस्तर पर खाना खाना, सूरज के निकलने के बाद सोना, टूटे बर्तनों में खाना खाना, खाने के बर्तन गंदे गंदे रख देना, और कुरान ना पढ़ना, पानी बगैर ढके रखना, मेहमान आने पर बुरा मानना, बुरे ख्यालात सोचना, औलाद को गाली देना, अंधेरे में खाना खाना, मकड़ी के जाले ना उतारना। ये 14 असबाब आप अपने कापियों पे लिख लें। अगर ये आपके घरों में हो रहा है तो इसको छोड़ने की कोशिश करें दोस्तों। इसके बाद मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि आपको एक वजीफ़ा बताऊंगा जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला दौलतें बेशुमार आपके घरों में आएंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।